हेलो स्टूडेंट्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी एक लेंथी पोर्शन है, तो उसको सिंगल पार्ट के अंदर करने के बदले मैंने उसको 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया है। पार्ट 6 स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर पूरा का पूरा है। पार्ट 7, 8 एंड 9 ये तीनों पोर्शन करंट इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स के ऊपर रहेंगे। हर एक पार्ट को बहुत ही स्लोली हम चले हैं, डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। फिर भी आपके कुछ भी डाउट रहते हैं तो कमेंट के अंदर आप मुझे वो डाउट पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर क्वेरी। एंजॉय फिजिक्स एंड हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए शुरुआत करते हैं। I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। अभी तक चार्ज स्टेशनरी था, अपनी जगह पे बैठा हुआ था। अब मोशन स्टार्ट हो गया, तो मूवमेंट अब हमें स्टडी करनी है। अमाउंट ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग समवेयर ओवर हियर, सो I दैट इज करंट, Q इज चार्ज एंड टाइम सेकंड्स के अंदर रहेगा। N इंटू E, Q इक्वल टू N हमने रिप्लेस किया अपॉन टाइम। इसके बेस क्वेश्चन कुछ ऐसे हो सकते हैं। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ करंट इफ 7 कूलम ऑफ चार्ज इज पासिंग इन 2 मिलीसेकेंड। यहां पे वर्ड या तो आपको सिंबॉलिक जो दिया गया है वो खास देखिएगा, ये सेकंड्स में नहीं है, ये मिली सेकंड्स में है। तो मिली 10⁻³ सिंपल फॉर्मूला I is equal to Q by T, that is 7/2 into 10⁻³ 7/2 3.5 और ये बन गया 10⁻³ so I is equal to 3.5 into 10⁻³ एम्पियर। कभी भी यूनिट के बिना आपका आंसर कंप्लीट नहीं होगा। सेकेंडली, जो भी आप फाइनल आंसर लिखें उसको हमेशा हाईलाइट करें। क्वेश्चन है ये आ गया, आपको चार्ज दे दिया। अब क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, हाउ मच चार्ज इज फ्लोइंग। वर्ड हमने रीड किया, हाउ मच चार्ज इज फ्लोइंग इफ 2 milliampere of current is passing in 0.5 microsecond। वर्ड्स रीड करना एक ट्रिक है। हाउ मच चार्ज, मच मतलब हमें Q पूछा गया है, सो Q इक्वल टू IT। एक चीज हमेशा याद रखिए, सारे अल्फाबेट्स एक लाइन में आने चाहिए, इक्वल टू एक लाइन में आने चाहिए, और यहाँ पे जो वैल्यूज हैं वो प्रॉपर लाइन में आनी चाहिए। दैट इज द प्रॉपर वे, अप्रोप्रिएट वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। Q इक्वल टू IT, वैल्यूज रिप्लेस कर दें, 2 इंटू 10⁻³ इंटू टाइम की वैल्यू 0.5 इंटू 10⁻⁻6 0.2 into 5 that is 1 into 10⁻⁹ कूलम। ये हो गई हमारी Q की वैल्यू। इसमें कंटिन्यूटी एंड कैलकुलेट हाउ मैनी चार्ज पार्टिकल्स विल बी देयर। अब मैनी पूछ लिया है तो इसी के अंदर E भी सपोज कर लेते हैं हमें पूछ लिया है, तो सॉरी N हमें पूछ लिया गया है कि हाउ मैनी, तो N मतलब Q बाई E, 1 इंटू 10⁻⁹ अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। 1 अपॉन 1.6 बहुत ही क्लियर है अपने को, 0.625 -9 बन जाएगा 10⁻10। आप साइंटिफिक वे में लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻9। ये बन जाएगा आपका फाइनल आंसर। इसके अंदर बहुत ही सिंपल टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इतना ही देखना है। हाउ मच तो Q एंड हाउ मैनी तो
n अपने को पूछा गया है। यहां तक का आप लिख के एक बार कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट इज ओम्स लॉ। V इज इक्वल टू आई आर। इसके ऊपर भी बहुत ही सिंपल टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस इफ 2 millivolt of potential difference is required to flow 0.5 milliampere of current। आपको कहा गया है कैलकुलेट अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस इफ 2 millivolt of potential difference is required to flow 0.5 milliampere of current। तो सिंपल से R is equal to V upon I, 2 into 10 raised to minus 3, 0.5 into 10 raised to minus 3, minus 3 ऊपर नीचे कट, 2 upon 0.5, R is equal to 4। कोई भी फाइनल स्टेप है उसको यूनिट के साथ हाईलाइट कर दीजिए। सेकेंड टाइप ये हो सकती है इफ milliampere of current is passing through a resistor of 20 ohm, calculate potential difference required in the circuit। Again very simple, V equal to IR, put up the values, I that is 15 into 10 raised to minus 3, R की वैल्यू 20, so 300 into 10 power minus 3 that is 0.3 volt। इस टाइप में ओम्स लॉ के अंदर बहुत ही सिंपल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, कुछ इतना ज्यादा इसके अंदर नहीं होता है। आपको जब सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शंस आएंगे एट दैट टाइम अगेन ओम्स लॉ की वहां पे रिक्वायरमेंट आएगी, तब आपको एप्लीकेशंस ढंग से समझनी पड़ेगी। यहां तक का बहुत ही सिंपल पोर्शन है, कुछ इसके अंदर टफ नहीं है। एंड टू कॉपी दिस वन। नेक्स्ट इज R इज इक्वल टू रॉ L अपॉन ए, रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी। इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला टाइप आपको लेंथ और थिकनेस की वैल्यूज दे दें, या तो एरिया के बदले रेडियस की वैल्यू दे दें, और उसके अंदर आपको रेजिस्टेंस फाइंड करना हो या तो रेजिस्टिविटी फाइंड करना हो। दूसरा टाइप आपको ये दे सकते हैं कि वायर को स्ट्रेच किया या वायर को फोल्ड किया तो रेजिस्टेंस में क्या वेरिएशन आ सकता है। दोनों ही टाइप हम टर्म बाय टर्म देखते हैं। सपोज कर लेते हैं कि हमें दिया है देयर इज अ मटेरियल हैविंग रेजिस्टिविटी 1.6 into 10 power minus 8 ओम मीटर। आप एनसीईआरटी के अंदर देखेंगे तो फॉर इंफॉर्मेशन एक आपको टेबल दिया गया है। टेक्स्ट बुक के अंदर जो फॉर इंफॉर्मेशन टेबल है उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो -8 -10 की जो वैल्यूज आती है वो कंडक्टर्स होते हैं। कंडक्टर्स के अंदर रेजिस्टिविटी की वैल्यू कम होगी, और -8 से जो ग्रेटर नंबर होंगे will be semiconductors and then after insulators। That is purely for your information। It is said that length of the material is 2 meter and radius of the material, हमें यहाँ पे thickness नहीं दी गई है, हमें ये कहा गया है radius of the material is 7 mm। 7 mm एक बहुत ही थिक वायर होता है। या छोटा नंबर ले लेते हैं 0.7 mm, हम इसको कर देते हैं क्योंकि 7 मिलीमीटर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं इतना मोटा वायर, तो ये पावर केबल लाइंस होती है। 0.7 mm हमारे रियल लाइफ के अंदर यूज होते हैं। अब इसका रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। R इज इक्वल टू रॉ L अपॉन A। रॉ
1.6 into 10 power minus 8 into length. Length is said to us as 2 meter upon a. अब a की वैल्यू नहीं है तो पाई आर स्क्वायर से निकालेंगे. सो 22/7 इंटू 0.7 इंटू 10 पावर माइनस 3 स्क्वायर. रेडियस है तो रेडियस का स्क्वायर कर दिया, मिलीमीटर में है तो मीटर में कन्वर्ट कर दिया. सॉल्व करते हैं इसको. दिस विल बी इक्वल टू 3.2 इंटू 10 पावर माइनस 8 अपॉन 22 एज इट इज 22/7. 0.7 इंटू 0.7, या तो आप इसको 7 लिख लें. 7 लिखेंगे तो ये बन जाएगा -4. 7 7 जा 49 -4 7 या -8 10 पावर -8. अब आप यहाँ पे देखें -8 तो कट गया 7 और ये 22, सॉरी 7 और ये 49 तो यहाँ पे बच गया 7. दिस विल बी 3.2 अपॉन 22 इंटू 7. दिस विल बी द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस. आप इसका फाइनल आंसर सॉल्व कर सकते हैं. इट इज जस्ट योर मैथमेटिकल वैल्यू और फाइनल में ओम. दैट विल बी योर फाइनल आंसर. दिस इज टाइप 1 जिसके अंदर आपको वैल्यू बेस्ड रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम समझेंगे उसके अंदर रहेगा, अगर हमने वायर को स्ट्रेच किया या तो फोल्ड किया देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ न्यू रेजिस्टेंस. इतना आप एक एग्जांपल कॉपी कर लीजिए. नेक्स्ट टाइप अपनी जो रहेगी, सपोज इट इज सेड दैट रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल इज 75 ohm. Now the conductor is folded on itself. Then calculate its new resistance. Folded on itself मतलब L डैश हाफ हो जाएगा और थिकनेस डबल हो जाएगी. सो R डैश, अब रेजिस्टिविटी में तो कोई चेंज नहीं है, रॉ L डैश अपॉन A डैश. ये आपको बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर 1 मार्क का ये क्वेश्चन है. इसको आपको ऐसे थियरी से सॉल्व करने की नीड भी नहीं है. आप सिंपल से, मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ. यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, आपको फॉर्मूला n स्क्वायर वाला याद होगा. इस 75 के साथ डायरेक्टली आपको 4 मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना, आप देख लीजिए वो करना रहेगा. R डैश डिवाइड हुआ है, ऑब्वियसली थिकनेस बढ़ी है, लेंथ रिड्यूस हुई है तो रेजिस्टेंस फॉल होगा. n स्क्वायर डिवीजन में जाएगा. स्ट्रेच होता तो लेंथ इंक्रीज होती, रेजिस्टेंस राइज होता तो 4 मल्टीप्लाई हो जाता. सिंपल से 75 डिवाइड बाय 4. 75 डिवाइड बाय 4 आप करेंगे तो आपको इसका फाइनल आंसर मिल जाएगा. दैट विल बी योर न्यू रेजिस्टेंस इन एज सिंपल एज दैट. इसके अंदर ज्यादा इतना कुछ टफ नहीं है. वायर को स्ट्रेच कर लिया तो यही 4 मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा. दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन. अब इसके अंदर एक और छोटा सा ट्रिकी क्वेश्चन पूछ सकते हैं. सपोज आपको ऐसा कहा, अ वायर इज हैविंग रेजिस्टेंस एज R ओम. एक वायर दे दिया जिसका रेजिस्टेंस है R ओम, कोई नंबर नहीं दिया, वेरिएबल में बात है. Now it is said that if its radius is doubled, radius को डबल कर दिया, then what will be the new resistance? Radius अगर डबल हुआ है तो A is pi r square. Radius डबल तो थिकनेस जो है वो 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगी. थिकनेस 4 टाइम इंक्रीज तो लेंथ जो है वो 4 टाइम डिक्रीज हुई होगी. 4 इंटू 4, 4 4 16. R डैश
will be, जो मैं बोला मैं फिर से बोल रहा हूं, it is said that radius is doubled, so r dash is rho l dash upon pi r dash square. अब ये 4 टाइम हुआ है, सो l dash जो है वो l by 4 हो जाएगा, सो r dash will be equal to rho l by 4 upon 4 pi r square. 4 4s are 16, r dash will be equal to r by 16 ohm. इस टाइप के ट्रिकी क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। सिंपल से बोल दिया, रेडियस को हाफ कर दिया, रेडियस को डबल किया तो डिवाइड बाय 16, रेडियस को हाफ किया तो मल्टीप्लाई बाय 16। बहुत ही सिंपल है, बस कीवर्ड्स अपने को पकड़ने हैं। इतनी सी छोटी पकड़ना आ गई क्वेश्चन की तो खटाक से सॉल्व हो जाते हैं क्वेश्चन। इतना सा कॉपी कर लो।